हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज़ एक्चुअल हैप्पीनेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। तो आज की वीडियो में हम ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हैप्पीनेस इज़ अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, joy or contentment. When people are successful and safe or lucky, they feel happiness. सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए कि कभी भी अपनी जो एक खुशी है ना, उसकी पावर किसी और के हैंड ओवर हरगिज़ नहीं करें। ठीक है, ये सेम ऐसा ही है कि जैसे आप कार की सीट पे जो है वो किसी को बिठा दें, उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दें और वो जिस डायरेक्शन में आपको लेकर जाए बस आप उसी के ऊपर जो है रिलाई करें और चलते जाएं। ठीक है, आपके सारे इमोशंस, आपकी सैडनेस, आपकी एंगर, आप कि जितने भी आपके अंदर इमोशंस पाए जाते हैं, जब आप किसी एक इंसान से, स्पेसिफिक लोगों के साथ जो है वो उसको एसोसिएट कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप उन पे डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। और जब वो आपको उदास करते हैं तो आप उदास हो जाते हैं, जब वो आपको खुश करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ जो है वो सीखने की और समझने की कोशिश कीजिए कि खुशी का ताल्लुक जो है ना वो आपके अपने अंदर, अपनी ज़ात से होता है। जब तक आप दूसरों में खुशी तलाश करेंगे तो ऑब्वियसली आपको किसी में भी खुशी नहीं मिलेगी। कभी ऐसे होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन फिर भी हम उदास होते हैं। वो क्यों होता है? हम नाखुश इसलिए होते हैं क्योंकि हम अंदर से खुश अपने आप को महसूस नहीं कर रहे होते, सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहे होते, हम खुद अपने आप को कंफर्टेबल अपने आप में महसूस नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इससे बात साबित होती है कि अगर सब कुछ आपके लाइफ में सही भी चल रहा है और हर तरफ खुशी का भी माहौल है, लेकिन फिर भी अगर आप उदासी या फिर एक सैडनेस महसूस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर नॉट हैप्पी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हैप्पीनेस जो है वो आप कैसे खुद में ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। नंबर 1 इज़ हैप्पीनेस फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। कुछ लोगों के नज़दीक हैप्पीनेस जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बेस करती है। लाइक उनका एक बहुत अच्छा सा घर होना चाहिए, बहुत अच्छी सी कार होनी चाहिए उनके पास, उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए और उनके पास बहुत अच्छे जो हैं वो कपड़े होने चाहिए और वो बस घूमने फिरने में अच्छे तरह से होटलिंग कर सकें और अपनी लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय करें, जिससे उनको हैप्पीनेस जो है ना वो हासिल होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट के कुछ लोगों में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की इतनी ज़्यादा उनको समझने की ख्वाहिश होती है या फिर उनको एक आदत पड़ जाती है उनके अंदर कि वो फिर इसी में ही जो है ना वो खुशी तलाश करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग जो है ना वो इमोशनली तौर पे मैं समझती हूँ कि वो हर्ट हुए होते हैं। तो इसलिए वो क्या होता है कि वो फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपनी खुशी तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको रियल लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस या फिर समझ लें कि नेग्लिजेंस मिली होती है, फेस करना पड़ती है उन्हें बहुत ज़्यादा फेलियर अपनी लाइफ में। तो समटाइम्स जो है वो फिर इस तरह की चीज़ों पे जो मटेरियलिस्टिक होती हैं, जो दुनियावी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर अपनी खुशी हासिल करने की कोशिश करते हैं। बट ये हर केस पे जो है वो अप्लाई नहीं करती है बात। कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है बट फिर भी उनको इन चीज़ों की जो है ख्वाहिश होती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल कि कुछ लोग जो हैं वो वाकई उनके अंदर ये चीज़ होती है और कुछ लोग जो हैं वो इमोशनली तौर पे हर्ट हुए होते हैं तो वो फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अपना फोकस कर लेते हैं। सेकेंड टाइप इज़ हैप्पीनेस फ्रॉम डूइंग गुड फॉर अदर्स। कुछ लोग होते हैं कि वो किसी के लिए कुछ अच्छा करके जो है ना उनको एक सेटिस्फेक्शन, उनको खुशी हासिल होती है। लाइक किसी की हेल्प कर देते हैं तो या किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना तो उनको महसूस होती है खुशी। ठीक है, यानी कि वो किसी और की ज़रूरियात को पूरा करने से जो है ना वो खुशी अपने अंदर महसूस करते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है समझने के सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ओके, थर्ड टाइप इज़ ईगो ग्रेटिफिकेशन। इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ वेरी चीप टाइप ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं खुद को और
समझ लें इन शॉर्ट के सेल्फ प्रमोशन होती है आपके अंदर, ठीक है। आप हमेशा दूसरे से अपने आप को जब कंपेयर करते हैं, दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, सेल्फ एडमायरेशन आपके अंदर जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इससे आपको खुशी हासिल होती है। लाइक अगर कोई आपको ये कह दे कि आप फला इंसान से इस चीज़ में, इस बात में ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है, अपने लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, समटाइम्स कुछ क्वालिटीज़ वाकई आपके अंदर दूसरों से जो है वो अच्छी होती हैं, और आपको जब दूसरा बताता है कि ये चीज़ आपके अंदर अच्छी है तो आपके अंदर बजाय समझने के, शुक्र अदा करने के, आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश इसलिए होते हैं कि आप किसी और को नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर ये चीज़ आती है कि फला आपसे कमतर है और आप उससे बढ़तर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जब आपके अंदर डेवलप होती है कि आप दूसरों से कंपैरिजन में जो है या दूसरे के लाइफस्टाइल से अगर आप बेहतर हैं तो आपको ये चीज़ खुशी महसूस करती है। किसी और के पास कोई चीज़ नहीं है बट सेम वो चीज़ आपके पर्सनालिटी के अंदर है या आपकी लाइफ में उससे बेटर कोई चीज़ है तो आप उससे खुशी महसूस करते हैं। लाइक इन शॉर्ट कि आप दूसरे को डिग्रेड करके खुद को जब एक सुपीरियर समझते हैं तो ये चीज़ जो है ना वो आपको खुशी प्रोवाइड करती है। समटाइम्स आपके अंदर ये खुद ही चीज़ डेवलप हो जाती है और समटाइम दूसरे लोग हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि यू आर बेटर देन अदर्स। तो ये चीज़ जो है वो आपके अंदर खुशी लेकर आती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ को अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो इस चीज़ को अगर आप पॉजिटिवली लेंगे और दूसरे को जो है वो डिग्रेड नहीं करेंगे, लेट डाउन नहीं करेंगे तो ये बहुत अच्छी टाइप है। बट अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को जो है वो सुपीरियर शो करें या करवाएं तो इट्स अ वेरी बैड हैबिट। और जो लास्ट टाइप है वो है अल्टीमेट परफेक्ट हैप्पीनेस। ये क्या है कि आप जो है ना वो थैंकफुल होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से, और जो चीज़ या जो कमियां आपकी लाइफ में हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, और जो अल्लाह ने आपके लिए एक राइट टाइम रखा है उस बात के लिए आप उसका वेट करते हैं। तो जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसमें सब्र और शुक्र करते हैं और राइट टाइम का वेट करते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, और ये बहुत अच्छी टाइप होती है। मोस्टली कम लोग ऐसे होते हैं, वरना ऑलमोस्ट सभी को अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ से शिकायत रहती है। नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन फाइंड हैप्पीनेस इन योर सेल्फ। देखिए, सबसे पहले ना ये याद रखें कि जो चीज़ हम लोगों में ना बहुत ये चीज़ होती है कि जो वक्त आया ही नहीं है ना हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर हम ज़िंदगी में किसी चीज़ से हार गए हैं, उसकी वजह से हम जो है वो मायूस हो गए हैं, डिसअपॉइंटमेंट हमारे अंदर आ गई है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट जो स्टेप लेते हैं ना उसको लेने से डरते हैं, क्योंकि हमारे बैक ऑफ माइंड ये होता है कि अब क्योंकि हम हार चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम भी जब हम कुछ करेंगे तो इससे ज़्यादा वर्स्ट होगा। ठीक है, सिचुएशंस याद रखें कि हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है, आपको चाहिए कि आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें, और उसके बाद जब आप कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो इस फेयर या इस खौफ के बगैर लें कि आपको दोबारा पहले जैसी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि आपकी जो एक सेल्फ इमेजिनेशन है ना, कि आप एज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ ख़त्म कर दें। जब आप अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर जो एक फेयर या डिसअपॉइंटमेंट पैदा हो रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो कम हो जाएगी, और फिर आप अपने अंदर जो है ना वो खुशी महसूस करेंगे। और सेकंड थिंग मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी अगर अच्छी जॉब है, जैसी भी है, बेशक कुछ तो आप कर रहे हैं ना लाइफ में, बेशक इतना ज़्यादा उसकी आपकी सैलरी नहीं है, बट एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग, आप फारिग नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना उनके पास क्वालिफिकेशन है क्योंकि वो पढ़ नहीं सके, ना ही उनके पास हेल्थ है, ठीक है, ना ही और कोई उनके पास ब्लेसिंग है। तो अपने आप को उनसे जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये महसूस होगा कि यू आर वेरी ब्लेस्ड। So, in short, make yourself the main source of your happiness. कभी भी किसी के और के ऊपर रिलाई ना करें, कभी भी किसी और से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको
खुशी देगा। क्योंकि अगर कोई आपके साथ जुड़ भी जाएगा ना थोड़े टाइम के लिए, तो वो भी इंसान आपके साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक अनहैप्पी इंसान होंगे, ठीक है। कभी भी कोई रोते हुए इंसान से जो है ना वो जुड़ना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी खुशी जो है वो अपने अंदर तलाश करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप दूसरों पे डिपेंड करें, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश होंगे तो ही आप दूसरे को खुशी दे सकते हैं। अदरवाइज कोई इंसान ना आपको खुशी दे सकता है और ना ही इन रिटर्न आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो इस वीडियो में बातें की हैं प्लीज़ उनको थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो है ना वो सेटिस्फाइड हो सकें। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।